हेलो बच्चों, मैं राकेश टेमरे आप सभी के सामने एक बार फिर लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र के अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखते हैं इनके हल क्या क्या होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो, इसको आपको पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इसके बाद डलने वाले जितने भी वीडियोस रहेंगे सबसे पहले आपको प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो क्या कहा इसने कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सबसे पहले किसने की? तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा इसका पहले का चौथा, ओरस्टेड ने। किसने की? ओरस्टेड ने की। ठीक है बच्चों, उसके बाद सेकंड क्या कहता है कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। जो गतिमान आवेश है वो क्या उत्पन्न करता है बेटा? तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला आपका बेटा थर्ड आंसर क्या आएगा? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबक, है ना। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं किया गया, ये क्या आ जाएगा इसका? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्या कहा है? एम्पियर का परिपथीय नियम है। क्या कहा उसने कि एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम कौन सा है? तो देखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन B/dl इज इक्वल टू म्यू आई साइन आई होता है। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना होगा, कौन सा होगा? थर्ड होगा। ठीक है बच्चों, इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्या कहा है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। जो धारावाही वृत्तीय कुंडली है उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो पहला क्या दिया है? कुंडली के तल में। दूसरा है कुंडली के तल के लंबवत। तीसरा नहीं दिया हुआ, ये छूट गया है, पता नहीं क्या है यहाँ पर। लेकिन चौथा क्या कहता है? कुंडली के तल से 60 अंश पर, है ना। तो जो चौथा है उसका आंसर होगा सेकंड वाला कि कुंडली के तल के लंबवत। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल शून्य होता है जबकि आवेश की गति की दिशा होती है। तो देखो, पहला ऑप्शन क्या दे दिया है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। दूसरा बोलता है चुंबकीय क्षेत्र से 45 अंश के कोण पर। तीसरा कहता है चुंबकीय क्षेत्र से 60 अंश पर। और चौथा कहता है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए, पांचवे का आंसर होने वाला है चौथा वाला, है ना, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। ठीक है, इसके पश्चात हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये हो जाएगा, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 6 में? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होता है जबकि लूप का तल होता है ना। तो क्या कहता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होता है जबकि लूप का तल लंबवत होता है चुंबकीय क्षेत्र के जबकि लूप का तल होता है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। दूसरा क्या कहा उसने कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। तीसरा फिर छोड़ दिया है। चौथा क्या कहता है? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला बेटा, इसका आंसर होगा पहला वाला, है ना, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। परिपथ में विद्युत धारा का मापन किया जाता है। जो परिपथ है उसमें विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो इसका देखो ऑप्शन दिया है, पहला वोल्टमीटर से, दूसरा दिया गया है धारामापी से, तीसरा दिया गया है अमीटर से और चौथा दिया है वोल्टमीटर से। तो इसका राइट आंसर होने वाला बेटा थर्ड, है ना, अमीटर से। इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? अमीटर से होने वाला है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका विमीय सूत्र क्या होता है? तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र निकालना है तो पहला क्या क्या है उसने? m⁻⁻1 a⁻−1 और m⁻2 a⁻−1, है ना, t⁻−2 और a⁻−1। तीसरा कहता है m t a⁻⁻, और चौथा दिया है m t⁻³ a⁻−1। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है इसको देखने के लिए थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर कि आप इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए, इसमें आपको पहले चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र पता होना चाहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है B, है ना, B = F/QV, ये होता है। अब देखिए, F क्या है यहाँ पर? बल है। F यहाँ पर क्या है? बल है। ठीक है, Q क्या है यहाँ पर? Q आवेश है ना, और V क्या है यहाँ पर? तो V अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा V जो है वो वेग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कि बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। तो बल का कितना हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन हो जाएगा बटे में। अब देखो, आवेश है तो आवेश का क्या होता है? कूलाम होता है, कूलाम।
ठीक है, गुना, अब देखिए जो वेग है ना, इसका मीटर प्रति सेकंड होता है, इसका क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये रहेगा आपका। अब देखिए कि इसको क्लियर कर देते हैं, पहले इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो कि अगर न्यूटन है तो न्यूटन का जो वीमी सूत्र होता है वो होता है आपका mL/-2। क्या होता है, mL/-2 ये होता है अपान। अब देखिए जो आवेश कूलाम है ना, आवेश का जो वीमी कूलाम का वीमी सूत्र क्या है, ए होता है। और देखिए फिर क्या है, ये कितना लिखा हुआ है हमारे पास कि देखो, सॉरी अभी देखो कूलाम हो गया। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड है। और कूलाम प्रति जो सेकंड होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोल देते हैं। और एम्पियर का क्या हो जाता है, ए हो जाता है इनटू। और देखो ये मीटर, अब हमारा कितना बच गया, ये मीटर बच गया, तो मीटर के लिए एल, एल से एल कैंसल, तो ये ऊपर जाएगा। तो इसका जो यूनिट सूत्र होने वाला है mL/2 नहीं होगा, इसका होगा m होगा, ये T⁻⁻2 हो जाएगा, और ये क्या होगा, ए इनवर्स हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 2। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक होता है बेटा, ये 9 का जो राइट आंसर होगा थर्ड होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये कैसे होता है, तो अभी बताया था मैंने कि कैसे होगा। तो अभी हमने फार्मूला लिखे थे कि B=F/Q V लिखे थे, है ना, इसके प्रीवियस इसमें, तो उससे होता है। ठीक है, अब देखिए हम इसकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, है ना। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक 9th में भी है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक 10th में क्वेश्चन में भी आ गया। तो इसका भी आंसर कितना होगा, थर्ड ही होगा। इसका भी आंसर कितना होगा, थर्ड होगा। अब देखिए 11वां क्वेश्चन, चुंबकनशीलता का मात्रक है। अब हम बात करते हैं कि चुंबकनशीलता का मात्रक, तो ये होता है चुंबकनशीलता का मात्रक आपका, पहला दिया गया है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, दूसरा दिया गया है न्यूटन एम्पियर मीटर, तीसरा दिया है न्यूटन प्रति एम्पियर, चौथा दिया है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर होता है पहला होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र का विमी सूत्र, ये तो अभी पढ़े थे। तो चुंबकीय क्षेत्र का विमी सूत्र कितना होता है, ये होता है M/-2 A⁻⁻1। ठीक है, उसके पश्चात 13वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, धारावाही परिनली का व्यवहार करती हैं। अब देखो धारावाही जो परिनलिका है वो व्यवहार करती है, तो वह व्यवहार किसके तरह करती है, तो देखते हैं। पहला दिया गया है दंड चुंबक की भांति, दूसरा साइक्लोट्रॉन की भांति, तीसरा टोरोइड, है ना, परिनलिका की भांति, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा दंड चुंबक की भांति। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, कौन से को, इसको, कि ये जो धारावाही परिनलिका होती है किसके तरह कार्य करती है, दंड चुंबक की भांति। इसको याद रखिएगा, अभी आगे क्वेश्चन ऐसे वाले और रिपीट किए जा सकते हैं। देखो प्रश्न क्रमांक 14 क्या बोलता है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है ना, एक आदर्श है, एक आदर्श अमीटर उसका प्रतिरोध होता है। पहला अनंत, दूसरा शून्य, तीसरा कम और चौथा अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेटा आपका शून्य। ठीक है, जो आदर्श अमीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है बेटा शून्य। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संट का प्रतिरोध होगा, संट का प्रतिरोध होगा यदि 10% धारा की को चल कुंडली धारा मापी में से प्रवाहित करना है, जबकि धारा मापी का प्रतिरोध होता है। तो इसका आंसर दिया है 10 ओम, दूसरा 9 ओम, तीसरा 11 ओम, चौथा 0.9 ओम। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा आपका थर्ड, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका थर्ड हो जाएगा 11 ओम। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्या बोलता है, सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, है ना, सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता है। तो इसका राइट आंसर होता है बेटा सेकंड वाला, μ0I/2πr। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनंत लंबाई के चालक तार में 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, चालक के तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो देखिए एक अनंत लंबाई के चालक में 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कहा उसने, चालक तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल सा था ये, कि एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार हो गया, है ना, अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार हो गया, तार में 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, चालक तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है बेटा
इसका जो थर्ड आंसर राइट हो जाएगा क्या है 4 × 10⁻⁵ t। इसको इन क्वेश्चनों को मैं आपको जब वस्तुनिष्ठ हाँ कौन से करवाऊंगा, संख्यात्मक प्रश्न करवाने वाला हूँ, तब आप इन क्वेश्चनों को बोर्ड में देख लीजिएगा कि किस प्रकार से इनको हल करते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। निर्वात में स्थित दो समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तब उनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति होगी। तो देखिए कि इसमें जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा दिया गया है कि निर्वात में स्थित दो समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। ये शब्द बहुत अच्छा है कि एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो तब उनके मध्य लगने वाला बल की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तो प्रकृति होती है बेटा आकर्षण की, है ना। यदि यही क्वेश्चन कर दिया रहता कि एक ही दिशा में नहीं विपरीत दिशा में हो रही है, कौन सी दिशा में हो रही है, विपरीत दिशा में हो रही है, विपरीत दिशा में, ठीक है। अगर विपरीत दिशा में हो रही होती तब इसका राइट आंसर हो जाता सेकेंड वाला की प्रतिकर्षण। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा आप। देखते हैं 19वां क्वेश्चन। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है बेटा वो होता है आपका अनंत। ये याद रखिएगा क्या होता है इसका, अनंत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं 21 श्रेणी क्रम में 21 देखते हैं। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जुड़ा धारामापी, है ना, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जुड़ा धारामापी होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वोल्टमीटर। वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका वोल्टमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर, फर्स्ट वोल्टमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके पश्चात देखते हैं हम आगे नेक्स्ट क्या दिया गया है। 22वां क्वेश्चन दिया गया है, संट को हमेशा जोड़ा जाता है ना, संट को हमेशा कैसे क्रम में जोड़ा जाता है, तो देखते हैं 22वां का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा समांतर क्रम में। संट को हमेशा कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, है ना, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये हमको कई बार पूछा जा चुका है, अभी इसके पहले भी हमने रिपीट किए थे, तो इसका जो थर्ड आंसर होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, किसी धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा एक समान। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक धारावाही परिनलिका को पृथ्वी तल से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर विरामावस्था में उसकी दिशा होगी, तो बेटा धारावाही परिनलिका को पृथ्वी तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर क्या है, स्थिरावस्था में उसकी दिशा होगी। तो स्थिरावस्था में उसकी दिशा कैसे होगी, तो मैंने बताया था आपको कि जो धारावाही परिनलिका होती है किसकी भांति कार्य करती है, चुंबक की भांति कार्य करती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि चुंबक किधर ठहरता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है, तो कण का पथ कैसा होगा, तो इस कण का पथ होता है बेटा वृत्तीय। कैसा होता है, वृत्तीय होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे धारा अल्पांश की इकाई है। अब धारा अल्पांश की जो इकाई होती है वो होती है बेटा एम्पियर प्रति मीटर, ये सॉरी एम्पियर मीटर, क्या होती है, एम्पियर मीटर होती है। उसके बाद आगे बढ़े हम तो देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कहाँ नहीं हो सकता, तो देखो पहला क्या बोला है, एक समान गति कर रहे आवेश द्वारा, एक स्थिर आवेश द्वारा, एक त्वरित आवेश द्वारा, एक मंदित आवेश द्वारा। भैया देखो ये तीन जो है, पहला वाला देखो क्या बोलता है, एक समान गति कर रहे आवेश, जब आवेश गति करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। देखो सेकंड क्या क्या स्थिर है, तो स्थिर वाले में तो नहीं दिख रहा है अपने को, है ना, स्थिर जब वो रहेगा तो गति ही नहीं होगी, और गति नहीं होगी तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सेकंड होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, जिससे इस प्रकार की वीडियो जब भी इस चैनल पर डलेगी सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।